Welcome back to the channel. Tomorrow's market could be interesting. So let's decode the charts, the news, the momentum to see where the market might actually head. कल का डेट 4 दिसंबर 2025 है। एफआईएस कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं और अपना करेंसी डिप्रिशिएट होके 90 रुपीज पहुंच गया है। एफआईएस क्यों सेल कर रहे हैं अगर देखा जाए तो निफ्टी इन टर्म्स ऑफ यूएसडी एफआईएस बोरो करते हैं 3 to 4% में और इंडिया में टैक्स देते हैं 2 to 3% लाइक द कन्वर्जन टैक्स और द करेंसी एक्सचेंज टैक्स, द एक्सचेंज कॉस्ट एक्सेट्रा। निफ्टी भी इतना खास रिटर्न नहीं दी है अगर देखा जाए तो 3 साल में। तो आईएनआर डेप्रिशिएट कर रहा है और डीआईएस का हाल भी कुछ इतना अच्छा नहीं है। सो एफआईएस सेल कर रहे हैं। सो रिपल इफेक्ट आ रहा है फॉरेक्स रिजर्व में अपने जो ऑल टाइम हाई पे था। सो ये विशियस सर्कल में फंसते जा रहा है और ये लूप इन होते जा रहा है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। करेंसी डिप्रिसिएशन से कुछ लोगों का फायदा है, जैसे कि आईटी कंपनी जो आउटसोर्स वाले काम संभालती है और जो एक्सपोर्टर्स है अपने, जितने डिप्रिशिएट होंगे उनका उतना फायदा है। सो रेवेन्यू बड़ा दिखेगा कंपनियों के आईएनआर टर्म्स पे, पर उस हिसाब से वैल्यूएशन भी पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा जिससे स्टॉक प्राइस पंप होंगे ऊपर। बट नेगेटिव इम्पैक्ट किस पे आएंगे? नॉर्मल इंसान पे, क्योंकि हम गोल्ड, ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन सब इंपोर्ट करते हैं बिकॉज इंडिया इज अ नेट इंपोर्टर। बट डिप्रिसिएशन से फायदा किसका होता है? कंट्रीज लाइक चाइना जो नेट एक्सपोर्टर है, करेंसी डिप्रिसिएशन का फायदा लेते हैं और हमेशा अपने करेंसी को मैनिपुलेट करते हैं। INR is one of the worst performing currencies. अगर आप जीडीपी ग्रोथ रेट देखें 8% है, पर आईएमएफ ने सी ग्रेड दिया है तो बोल रहे हैं कि मेथोडोलॉजी गलत है जीडीपी कैलकुलेशन का। अगर इंडिया 8 से 10% ग्रोथ रेट कर रहा है 10-12 साल से, तो ऐसे चलता रहा तो हम डेवलपिंग ही रहेंगे। चाइना ने 10-12 नहीं 20-30% ग्रोथ रेट हासिल किया है 2-3 डिकेड तक। अगर हम डेटा की माने तो 8-10% ग्रोथ रेट अगर 0% इन्फ्लेशन के आसपास अप्रॉक्स अगर माने तो हम ओवरटेक कर जाएंगे डेवलपिंग इकोनॉमीज को 5 साल में। रुपीज डेप्रिशिएट करेगी 10% से तो परचेसिंग पावर पैरिटी भी 10% से गिरेगा। सामान महंगे नहीं है पर आपको महंगे लगेगी। इंडिया में टैक्स स्वीडन जैसा है, सर्विलेंस चाइना जैसे और सुख सुविधा अफ्रीका जैसे है। आज का मार्केट डिस्कस करते हैं। निफ्टी खुलते ही नीचे गिरा और 25,900 के आसपास कंसोलिडेट किया, बट एट द एंड एक बाउंस आया। ये बाउंस था पीएमआई सर्विस डेटा के लिए जो अच्छा है पिछले क्वार्टर के हिसाब से। बैंक भी 59,000 के आसपास एक राउंड नंबर है जहां कंसोलिडेट की, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी है 59,350। ये पीएमआई सर्विस डेटा के वजह से टिकल 26,000 के ऊपर निकलता है तो फर्स्ट लेवल रहेगा 2680, उसके बाद 26,150 तक जा सकता है। अगर डाउन साइड देखा जाए तो 25,950, उसके नीचे जाएगा तो 25,880 तक जा सकता है। अगर ज़्यादा ही खराब आया तो 25,800 तक जा सकता है। चेन क्या कह रहा है तो 26,030 के आसपास स्पॉट है, तो 26,050 पे फ्यूचर बैठे हैं। तो कमिंग वीक्स में भी बुलिश व्यू रख रहे हैं, बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। निफ्टी बैंक क्या कह रहा है? अगर 59,400 के ऊपर निकलेगा तो 59,600 तक पहुंच सकता है। अगर 600 भी पार कर दिया तो एक अच्छा अप मूव मिल सकता है। अगर डाउन साइड देखा जाए तो 59,250 अगर वीकनेस मिला तो 59,000 तक जा सकता है डाउन साइड में। दिन इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो 85,000 के ऊपर तो कंफर्टेबली अभी सस्टेन कर रही है सेंसेक्स। अगर 85,150 या 180 के ऊपर जाती है तो इजीली 85,500 निकाल सकती है। अगर उससे ऊपर जाए तो 85,750 निकाल सकती है। क्या कह रहा है?
तो प्रीमियम अभी हायर साइड में, अगर 10 AM तक प्रीमियम ना टूटे तो एक बढ़िया मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। देखा जाए तो जब तक 1,30,000 के ऊपर है तो बुलिश मूवमेंट इंटैक्ट रखिए, और सिल्वर भी 1,80,000 के ऊपर बुलिश मूवमेंट इंटैक्ट रखिए। क्रूड भी 5,325 के ऊपर बुलिश रहेगा, और नेचुरल गैस 442 के ऊपर बुलिश व्यू रखिए। देखा जाए तो बढ़िया बुलिश अब मूव किया है, जैसे कि मैंने प्रिडिक्ट किया था, क्योंकि यूएस में नोट प्रिंटिंग फिर से चालू हो गई है, जिसके वजह से सारे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स बुलिश है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो बढ़िया चीज़ है, पर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो नोट प्रिंटिंग अच्छा नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन को बढ़ावा देता है।